हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज ज्योग्राफी के कुछ आगे वाला पार्ट देखते हैं। अगला चैप्टर मान लीजिए इसको हो जाएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अर्कटिका और अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पृथ्वी का ग्लोब बना लेते हैं या पृथ्वी का नक्शा बना लेते हैं। पृथ्वी जो है अंडाकार है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं। 20 से डिवाइड किए। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। पन्या लिखा अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश हो गया, विषुवत वृत्त हो गया, विषुवत रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षांश जो ये देखिए 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री हो गया, ऊपर 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, नीचे 66.5 डिग्री। ठीक है, अक्षांश 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 डिग्री ऊपरे, अक्षांश 66.5 डिग्री ऊपरे, 66.5 डिग्री नीचे। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे देखिएगा हम लोग ये अक्षांश रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा से हम लोग नीचे जाएंगे और विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो दोनों उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश ये 0 डिग्री से ही निर्धारित होता है उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी अक्षांश। ये हम लोग को ये जो अक्षांश है जो हम लोग को मौसम परिवर्तन के बारे में बताता है, क्लाइमेट के बारे में बताता है मेन रूप से। उसके बाद हम लोग देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जैसे 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, उत्तरी 23.5 डिग्री विषुवत रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग को बोलते हैं उत्तरी के कर्क रेखा, कर्क रेखा, और दक्षिणी 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 66 डिग्री ऊपरी अक्षांश को मतलब 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अर्कटिका बोलते हैं, और दक्षिणी 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कर्क रेखा कौन कौन सा देश से गुजरा है, मकर रेखा कौन कौन सा देश से गुजरा है। ठीक है, ये दोनों, और विषुवत रेखा जो है वो कौन कौन सा देश से होकर गुजरा है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ देता है इनमें से कौन सा देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, ये देखिएगा जैसे बोलता है कि भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो हम लोग को पता है कि जब कर्क रेखा पर भारत स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए देशांतर थोड़ा सा बता देते हैं। ये देशांतर है, तो देशांतर के इधर पूरब हो जाता है, देशांतर के इधर पूरब हो जाता है और देशांतर के इधर पश्चिम हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, तो कहाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिएगा हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन देश से होकर गुजरा है एक फाइनली ट्रिक के साथ। हाँ, देखिएगा कर्क रेखा 18 देश से होकर गुजरी है। कितने देश से होकर गुजरी है? 18 देश से। 18 देश के हम एक ट्रिक देंगे, एक नहीं 3 ट्रिक देंगे जिसमें 18 देश आ जाएगा। ठीक है, सबसे और 3 गो महादेश से होकर गुजरी है कर्क रेखा। कौन सा? एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये तीनों देश से होके गुजरा है कौन? कर्क रेखा। तो हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा में जो देश होगा
18 देश से होकर गुजरा है। ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक लिखते हैं, पहले एशिया वाला ट्रिक लिखेंगे, एशिया वाला जो ट्रिक लिखेंगे कि एशिया से कौन कौन सा होकर कौन कौन देश से होकर गुजरा है, जो कितने देश होकर गुजरा है, फिर एशिया के बाद अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। चल ठीक है, चल देखिएगा जो एशिया वाला, जो एशिया में होके, जैसे एशिया से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देश जो एशिया से होके गुजरी है कर्क रेखा, और 2 गो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, तो 10 और 10 फिर 8 को जो अफ्रीका देश से। तो हम लोग सब लोग फेरा फेरी पढ़ेंगे, मतलब 12 बारी पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसका ट्रिक, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। ठीक है, क्या अरेबियन ताई ने, अरेबियन ताई, अरेबियन के कहा जाता है देश के सऊदी अरब को। ठीक है, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। क्या भागी? आम और चीनी भरकर भागी। तो देखिएगा हम लोग अरेबियन, देखिए इसका छोटा ट्रिक ए भी करके भी रख सकते थे, लेकिन इसलिए हमने नहीं रखा कि ए के मतलब जैसे अरेबियन, ए से अरेबियन और सऊदी अरब, मतलब ए से रखते हैं तो एक से सऊदी अरब होता है, एक से साउथ अफ्रीका होता है, बहुत सारा होता है। थोड़ा सा लॉन्ग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जो करेक्ट पढ़ेंगे, जो कभी भूलेंगे नहीं। अगर एक बार याद हो जाए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मेन रूप से खास करके बिहार दरोगा, BPSC वगैरह बहुत बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं। मैं सबसे फर्स्ट बार जब बिहार दरोगा पूछा था तो इससे क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा देश जो ये क्या बोलता है कि कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, जो मतलब पूछा था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सबसे पहले अरेबियन हो गया सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। फिर ताई के मतलब, ताई मतलब चाची हम लोग बोलते हैं, लेकिन ताई के मतलब यहाँ ताइवान से संबोधन हो रहा है। इसके बाद देखिए संयुक्त मतलब रात, ताई रात में, तो रात के मतलब संयुक्त अरब अमीरात। देखिए रात अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, रात के मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद देखिएगा मे के मतलब म्यांमार। ठीक है, मे के मतलब म्यांमार। क्या? मे के मतलब म्यांमार। फिर देखिएगा आम के मतलब आम का मतलब ओमान, ओमान। ठीक है, आम का मतलब ओमान। ठीक है, और चीनी का मतलब चीनी का मतलब चीन। ठीक है, इसके बाद देखिए भरकर मतलब भारत। अगर भारत से भागेगी, भारत से भागे तो आसे पास देश में भागेगी। ठीक है, तो भागे तो कहाँ? बांग्लादेश भागी। कहाँ भागी? बांग्लादेश भागी। क्या भरकर भागी? चीनी भरकर भागी बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश। इसमें म्यांमार देखिएगा एक बार फिर, सऊदी अरब, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीन, भारत, बांग्लादेश। कहाँ भर के भागे? बांग्लादेश भागे। ठीक है, देखिएगा ये एशिया का हुआ। इसको बाद हम लोग देखेंगे अफ्रीका। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या, कौन सा? अफ्रीका वाला देश। देखिएगा ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप या महादेश, और फिर उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ये दोनों देश जो ट्रिक बनाए हैं वो खाने पीने के सामान से संबंधित है। देखिएगा मोलू एक नाम है कोलाका के। ठीक है, मोलू मिस्त्री ने, मतलब जो मिस्त्री जो ये क्या मोमोज बनाती है उसको है, मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाया। ठीक है, मतलब मोलू मिस्त्री जो मोमोज बनाया वो सबसे पहले चाय पिया, उसको मोमोज खा के टेस्ट किया कि कैसा लगता है। ठीक है, मोलू से हो जाएगा माली। ठीक है, मिस्त्री मतलब मिस्र। तब बोलिएगा कि मिस्र जो है सर अफ्रीका महादेश में है। आप ये क्या बोलता है कि एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। ठीक है, तो कुछ देश है जो मतलब एशिया में है कुछ भाग, और कुछ भाग अफ्रीका में है। तो जो एशिया में भाग है जिसको, और अफ्रीका में, एशिया में जो भाग अफ्रीका मतलब ये क्या बोलता है, मिस्र का जो भाग जो एशिया में पड़ता है उसको सिनाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सिनाई क्या कहते हैं? सिनाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका ने का मतलब नाइजर। उसके बाद चाय ली, तो चाय का मतलब चाड, और ली के मतलब ली के मतलब लिबिया। ठीक है, उसके बाद और का मतलब अल्जीरिया, और का मतलब अल्जीरिया। उसके बाद मोमोज, तो एगो मो से मोरक्को, एगो मो से मोरतानिया। क्या हो जाएगा? मोमोज से मोरक्को और मोरतानिया खाया। ठीक है, मतलब देखिए खाने पीने की चीज़, मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए। क्या?
मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए। मोमोज का मतलब देखिए, मोमोज सबके दिमाग में एक जैसे ही याद आता है तब लगता है कि खाएं, और हम लोग खाते भी हैं बड़ा चाव से, ठीक है। तब मोमो का मतलब मोरतानिया और मोरक्को, ये तो पक्का याद हो गया। कौन? मोलू का मतलब मोलू मिस्त्री, तब मोलू माली और मिस्त्री का मतलब मिस्र। तो देखिए 2-2-4 को याद हो गया। हम लोग को नाइजर, चाड और लीबिया और अल्जीरिया याद करना है, ठीक है। तो ने चाय ये जरूर है, मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाएं, ठीक है। तो मोलू तो समझ जाइए, माली, मिस्र, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मोरतानिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्क रेखा जो ये उत्तरी अमेरिका से होकर उत्तरी अमेरिका से 2 देश से होकर गुजरती है। एक हो जाएगा मोरक्को, एक बहमास से। तो देखिए माइक्रोनी बनाओ, वही आदमी मोलू मिस्त्री ने कहा चाय ली, और मतलब मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए, उसके बाद बोला माइक्रोनी बनाओ। तो माइक्रोनी बनाओ, तो ये माइक्रोनी का मतलब हो जाएगा मैस्को, और बनाओ का मतलब बहमास, ठीक है दोस्तों। ये क्या बोलता है कि हम लोग मतलब ये जो 18 देश कर्क रेखा होकर गुजरा है, जिसको हम लोग एक सेपरेट ट्रिक देख लिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि मतलब ये मकर रेखा के बाद विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बाद कर्क रेखा के बाद विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये दोनों के बारे में सेपरेट वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये इसके बारे में जान लिए। कैसा आप लोग को वीडियो लगा, जो थोड़ा फीडबैक में कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।